जाने के बाद जरा ध्यान रखिएगा, उससे ज्यादा गलती मत कीजिएगा वरना जनाजा ही पढ़ देंगे। जरा ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ये जुमा का दिन ईद का दिन होता है। क्यों होता है? इतवार के दिन से अल्लाह ने काम शुरू किया था। दुनिया को बनाने का काम अल्लाह ने इतवार से शुरू किया था और जुमा में आकर के मुकम्मल हो गया, इसलिए जुमा का दिन ईद का दिन है। दूसरी बात को याद रखिए, आप जुमा जुमा बोलते हैं, जुमा का क्या मतलब होता है? जुमा की नमाज, जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जुमा का दिन है, जुमा की नमाज है, क्या मतलब हुआ इसका? आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। जन्नत से उतारा अल्लाह ने हजरत आदम को, जन्नत से उतारा अल्लाह ने हजरत हव्वा को, और ये कहाँ वो कहाँ भटकते रहे मुलाकात के लिए, और जिस दिन अल्लाह ने दोनों को एक जगह जमा कर दिया वो जुमा का दिन था, इसलिए जुमा को जुमा कहा जाता है। तीसरी बात को याद रखिएगा, कोई दुआ आपकी कबूल हो या ना हो, जुमा में एक घड़ी आती है, अगर उस दुआ को आप उस घड़ी में मांग लेंगे तो दुआ कबूल हो जाएगी। वो जुमा के दिन मिलेगी, किसी और दिन नहीं मिलेगी। चौथी बात को याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जुमा के दिन 2 ही रकात पढ़ी जाती है, 2 से ज्यादा रकात नहीं पढ़ी जाती है। 2 रकात कहाँ गई, कहाँ है? हम जब जोहर पढ़ते थे तो 4 रकात पढ़ते थे, जुमा के दिन हम 2 ही रकात पढ़ते हैं। 2 रकात के बदले खुतबा दिया जा रहा है, ये खुतबा 2 रकात के बराबर है। और जब खुतबा दिया जाए तो खतीब का चेहरा देखना चाहिए। आप दुनिया में खतीब का चेहरा देखेंगे, इसके बदले अल्लाह जन्नत में अपना दीदार कराएगा। नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा, जब जुमा का दिन होता है, शनीचर का दिन होता है, तो दोपहर को अल्लाह जहन्नम को तेज करता है, जहन्नम को तेज करता है, उसमें घी डालता है, आग भड़कती है, घी डालता है, आग भड़कती है। लेकिन जब जुमा का दिन आता है तो आग बुझ जाती है, जलती ही नहीं है। एक बात को याद रखिएगा, हर नमाज की खुसूसियत नहीं है, सिर्फ जुमा की खुसूसियत है। इधर खुतबा शुरू हुआ, इससे पहले फरिश्ता रजिस्टर लेकर के आया, जो पहले आया उसका नाम लिखता है, ऊंट के बराबर सदका करने का सवाब मिला। उसके बाद आने वाले के लिए गाय को सदका करने के बराबर सवाब, उसके बाद आया बकरी और मुर्गी अंडा सदका करने के बराबर। इधर खुतबा शुरू हुआ, रजिस्टर बंद हो गया। नमाजी का जब नाम लिखा जाता है वो जुमे की नमाज होती है। इंशाअल्लाह मुकम्मल जुमा की पाबंदी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2-3 मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, नमाज को दिल से पढ़ना है। दिल से नमाज पढ़ने पर अल्लाह ताला दिल से आपको कबूल करेगा। मैं 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 2-3 मिसाल। गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब मैं सजदे में जाता हूँ मुझे इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है, ऐसा महसूस होता है कि खुदा ने मेरा बोसा ले लिया। कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यहया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, सजदा बड़ी देर से करते हैं। पूछा कि हजरत सजदा इतनी देर से क्यों करते हैं? का महसूस होता है कि खुदा की गोद में सर रख दिया है, उठाने को जी नहीं कर रहा है। शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा जा रहा, हजरत आपकी ख्वाहिश क्या है? का जन्नत जाना चाहता हूँ। का जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं? का अल्लाह से कहूँगा कि अर्श के नीचे नमाज पढ़ने की जगह दे दो, इससे ज़्यादा कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है। शेख अब्दुल वाहिद कहते हैं, मजलिस में तस्करा हुआ, कह रहे नमाज पढ़नी है दुनिया ही में पढ़ लो, आखिरत में पढ़ने को नहीं मिलेगी, जन्नत में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। रोने लगे। लोगों ने पूछा कि आप क्यों रोते हैं? कहा जिस जन्नत में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी, उस जन्नत में जाने का मजा कैसा होगा। नमाज के बोलो ना काज अच्छे, काज के बोलो अमर नमाज अच्छे, नमाज भी परे कि जो बाप दिबे তুমি প্রভুর কাছে, ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলাই, মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে, নামাজ কে বলো না কাজ
আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। জাগ এ উম্মতি শাহ দুনিয়া वो दी तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं, होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। बुलबुले कह रही है ये क्या हो गया, उस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तू अपने को कहता मुसलमान है। जीते जीते नमाज पढ़ेंगे, मरते मरते नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में आकर के जनाजा पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए मस्जिद में आकर के जनाजा पढ़ेंगे, जरा ध्यान रखिएगा। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तबलीगी जमात के हवाले से सुना रहा हूँ, इसको सुनिएगा। बड़ा कांटे का मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। तबलीगी जमात के हवाले से 3 पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा। आप जितना ध्यान से सुन रहे हैं, किसी जलसे में इतना ध्यान से लोग सुनते नहीं हैं। आप 12 बज जाने के बाद बैठे, ऐसा महसूस हो रहा है जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपको भी कबूल फरमाए, आपकी औलाद को भी कबूल फरमाए, पूरे जलसे को कबूल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, दावत और तबलीग के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक है काबिल होना, एक है कबूल होना। लड़की है बहुत खूबसूरत है, लड़की है बहुत खूबसूरत है, इसका मतलब क्या हुआ, काबिल है। शौहर ने कबूल कर लिया, इसका मतलब है मकबूल है। कमाल तो है कि शौहर कबूल कर ले। इब्लीस को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, फिरौन को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, अबू जहल को अल्लाह ने कबूल नहीं किया, अबुल फजल को कबूल नहीं किया, फैजी को कबूल नहीं किया। ये दरबारी मुल्ला थे। किसको कबूल किया, मुजद्दद अल्फिसानी को कबूल किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाना काबा बनाने के लिए अल्लाह ने कबूल किया। मरियम को बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए कबूल किया। राबिया बसरी को विलायत के लिए अल्लाह ने कबूल किया। मोइनुद्दीन चिश्ती को हिंदुस्तान के लिए कबूल किया। 90 लाख लोग उनके हाथ पर बैत हुए, मुरीद हुए। 7 लाख लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। किसको कबूल किया, लाइन बलाइन सुना रहा हूँ। इमाम बुखारी को कबूल किया। इमाम बुखारी को क्यों कबूल किया, वो हदीस लिखने से पहले गुस्ल करते थे, गुस्ल करके 2 रकात नमाज पढ़ते थे। हर हदीस से पहले गुस्ल करते थे, नमाज पढ़ते थे, उसके बाद हदीस लिखते थे, अल्लाह से दुआ करते थे। इंतकाल कर गए, फिर भी बुखारी शरीफ पढ़ी जा रही है। नाम को मर गए, धरती पर जिंदा। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह ने किसको कबूल किया, इमाम अबू हनीफा को कबूल किया। इमाम अबू हनीफा के मानने वाले कितने लोग हैं इस धरती पर, 80% है। 80% लोग इमाम अबू हनीफा को कबूल करते। और अल्लाह ने किसको कबूल किया, दारुल देवबंद को कबूल किया। पूरे एशिया में अल्लाह ने किसको कबूल किया, दारुल देवबंद को कबूल किया। आज बेटा पैदा होता है, नाना दुआ करता है, पोता पैदा होता है, दादा दुआ करता है कि मेरे बेटे को दारुल देवबंद में दाखिला नसीब हो जाए, वहाँ से आलिम बन जाए। इतना बड़ा इदारा किसने कबूल किया, अल्लाह ने कबूल किया। जब कबूल किया, इतना बड़ा इदारा हो गया, एशिया में इससे बड़ा इदारा कोई नहीं है। उस इदारे से ताल्लुक़ रहेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख़ का हर शे पारा है। हर फूल वहाँ एक शोला है, हर सर्व वहाँ एक मीनारा है। आबिद के यकीन से रोशन है सादात का सच्चा साफ अमल। आँखों ने कहाँ देखा होगा इखलास का ऐसा ताज महल। कहो सारे वहाँ दब जाते हैं तो फान वहाँ रुक जाते हैं। उस काखे फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं।
जो सबसे कमजोर बच्चा होगा उसको मदरसे में दाखिल करेंगे, हाथ उठा दीजिए। ये देखिए 2-4 आदमी फिर भी हाथ उठा रहे। कुछ लोग सर पे ला करके हाथ रगड़ रहे हैं, तो कोई देख नहीं रहा है, सब नजर आ रहा है।